अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आर.एन. मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अफ्तारी के लिए इंसान को ना थोड़ा सा लाइट चाहिए होता है, तो चलें आज ऐसा कुछ बनाते हैं कि आपका जो पेट है वो भी एक्सेप्ट करे और बिल्कुल भी हैवीपन ना हो। यहाँ पर मैं बना रही हूँ टर्किश कबाब और साथ में वेजिस। ये बहुत लाइट और अच्छे हैं, आराम से आप अफ्तारी इसके साथ कर सकते हैं और आफ्टर अफ्तारी आप बहुत अच्छा और नाइस फील करेंगे और आप बिल्कुल भी हैवीपन बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे इसके साथ। तो चलें यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जो थे वो योगर्ट के ऐड किए थे और 1 एग ऐड किया था और थोड़े से मैंने ये जो सीख कबाब मसाला होता है बाज़ार का वो ऐड किया था और थोड़े से मैंने अपने मसाले ऐड किए थे, लाइक हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून जो है वो पेपर और हाफ़ टी स्पून क्रश हुई हुई चिली, दैट्स इट। और यहाँ पे मैंने लिया थे 1.5 ऑनियन, ग्रीन चिली एंड 3 पेपर्स। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं, मुझे फ़िलहाल यही मिला तो मैंने कहा चलो इनको ऐड कर लेते हैं। सो हाफ़ टमाटो, ये देखें हाफ़ है इसके अंदर सिर्फ। सो आपने इन चीज़ों को ले लेना है और अच्छी तरह से इनको पील करके और आपने इनको फिर क्रश कर लेना है। और यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है, मेरे पास 2 कलर का ही है। यहाँ पर इसके अंदर मैंने होल पूरा ऐड नहीं किया, हाफ़ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने इसको भी छोटा छोटा सा काट लेना है, अगर आप चाहें तो आप पूरा भी डाल सकते हैं, इट डज़न्ट मैटर। सो क्योंकि मेरे पास हाफ़ केजी कीमा है तो इस वजह से मैं अपने कीमे के हिसाब से उसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपनी क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो है उनको सबको क्रश कर लिया है अच्छी तरह से। सो इसके बाद आपने इन सब का जो पानी है उनको निकाल देना है। जितना भी जो इसका पानी होगा आपने सारा इसको निकाल देना है। इसका सारा पानी निकालने के बाद ही आपने इसके कीमे के अंदर ऐड करना है, अदरवाइज़ आपके जो कबाब हैं वो बहुत वाटरी से हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। सो अच्छे से आपने इनको मिक्स करना है दोनों हाथों से, ताकि अच्छी तरह जितनी भी आपने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने हाफ़ एन आवर तक इनको रखना है। उसके बाद आपने तवा ले लें या फ्राई पैन ले लें, जो जिस पे भी आप बनाना चाहें ईज़िली आप उसके ऊपर बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो है वेजिस ले लिए हैं, इनको देखें मैं किस तरह काट रही हूँ, बहुत छोटा छोटा बारीक नहीं काट रही। सो इनको हल्के हल्के देखें मैंने बहुत कम मसालों के साथ ये ऐड किया है। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाला है, क्रश चिली डाली है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इन सब को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। और उसके बाद आपकी जो ओवन ट्रे है उसको आपने थोड़ा सा पहले ओवन में रख के इसको गर्म कर लेना है और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देने हैं। और इसके बाद आपने थोड़ा सा जो ऑयल है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और ओवन में रख देना है 180 की स्पीड के ऊपर इसको 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपके ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो जितनी देर में हमारे फ्राइज़ जो हैं वो तैयार होते हैं वेजिस, उतनी देर में हम कबाब तैयार कर लेते हैं। और क्योंकि आपको पता है अफ्तारी का टाइम बहुत कम होता है तो जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें हम तैयार कर लेते हैं। और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड दे सकते हैं, ओवल दे सकते हैं। और साथ में आपको पता है वेजिटेबल जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आप इसके साथ ऑनियन, टमाटोज़, कोई भी जो वेजिटेबल अगर आप करें तो उसको भी आप इनके साथ ही रख के तो उनको भी आप स्टर फ्राई कर सकते हैं। वो भी आपके उस टाइम के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि आपने सारा दिन रोज़ा रखा होता है तो उस टाइम आपको इस तरह की हेल्थी स्टफ़ जो है वो बेहतरीन होता है। तो रोज़े के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से और कितने क्रंची से मज़े से तैयार हो गए हैं, बहुत कम ऑयल में। आपको बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें जो हैं वो नहीं रमज़ान में खानी चाहिए, उससे इंसान बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप हेल्थी स्टफ़ जो है वो रमज़ान में यूज़ करें। तो आप सब जो हैं अल्लाह ताला आप सब के रमज़ान को कबूल करे, अल्लाह ताला आप सब के रोज़ों को, इबादत को कबूल करे और आप सब जो हैं ये इस तरह का हेल्थी स्टफ़ खाया करें ताकि आप जो हैं सेहतमंद रहें, हेल्थी रहें रमज़ान में, ताकि ईद अच्छे से मना सकें। सो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे प्रेशर देते हैं कि ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक और बात कहना चाहूँगी, मेरी जो शॉर्ट्स होती हैं वो भी मेरे खानों की वीडियो पे ही होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि इंसान दुनिया के साथ साथ इंसान को दीन का भी काम करना चाहिए, इसलिए मैं अपनी रेसिपी के साथ जो है वो इस्लामिक कंटेंट यूज़ करती हूँ।
तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे इस रमज़ान को, हमारी इबादत को सबको कबूल फ़रमाए, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिसकी जो अच्छी ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनकी सब ख्वाहिशात पूरी करे, और अल्लाह ताला जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से, सालिह औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। सो होपफुली गाइस आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह खैर।